गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज से एक नया सेशन शुरू किया हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए। मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम लोग। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, अंकित भाटी सर के द्वारा बुक लॉन्च किया गया है और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने जा रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न प्रत्येक सेट में दिया गया है। 30 प्रश्न मैथ से हो जाएगा, 30 प्रश्न हो जाएगा रीजनिंग से और बाकी का जो 40 प्रश्न है वो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू किया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए विजिट करे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए कह रहा है कि भारत के योजना आयोग को, खाली जगह दिया हुआ है, में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। राइट आंसर इसका 2015 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, भारत के योजना आयोग को 2015 ईस्वी में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग कर दिया तथा 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कह रहा है कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। ठीक है, कांगो की। इन्होंने जी मिशेल सामा लुकोंडे का स्थान लिया है और कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है और कांगो की राजधानी है किनशासा। ठीक है, कांगो की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हो जाएगा किनशासा और यहाँ का मुद्रा है कांगो फ्रैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, दिया है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर 1923 ईस्वी हो जाएगा। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया था और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो वह हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियां है। बनास नदी का एक अन्य नाम होप ऑफ द फॉरेस्ट भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक से। ठीक है, कथक शैली से ये संबंधित है। यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है ठुमरी और ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने हैं बनारस, लखनऊ और पटियाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सी झील है? तो वह झील हो जाएगा डल झील। ठीक है, डल झील। डल झील जो है ये श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है और इस झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो इस पर लगने वाला कुल बल हो जाएगा 8.0 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 69। इस प्रश्न में कह रहा है कि डेंगू के नए टीके का क्या नाम है? डेंगू के नए टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एल्डेंगा। ठीक है,
एल्डेंगा। देखिए इस टीके को TAK-003 के नाम से भी जाना जाता है और यह टीका जापान की टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 ईस्वी की एक प्रमुख घटना है। तो घटना है रॉलेट एक्ट पारित होना। रॉलेट एक्ट पारित होना ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और इसे बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर इसका होगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, भारत से लगे देशों की सीमाओं में भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। 4096 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है अब इसको देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए फारसी में लिखी गई थी ये। तुजुक ए जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरनामा है और तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो वह है द्रव्यमान। प्रत्येक स्थान पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा झुर्रीदार बीज। ठीक है, झुर्रीदार बीज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खान हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो वह हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। देखिए एक नवजात शिशु बालिका अपने पिता से X गुणसूत्र तथा अपनी माता से एक X गुणसूत्र लेती है और इस प्रकार एक बालिका में XX गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 78। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था अश्वाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अश्वाध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो वह थे विपिन सिंह। ठीक है, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात हो जाएगा 14:3। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है USB का पूरा नाम क्या है? USB का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल
सीरियल बस, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 82। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधों की क्लोनिंग की जाती है और इस तकनीक द्वारा एकल कोशिकाओं एवं उत्तकों से संपूर्ण पौधे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री। देखिए भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 ईस्वी में, ठीक है 2017 ईस्वी में संगीत के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसमें कह रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा इकाई हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 27वें जिले का गठन किया गया है, इस जिले का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस जिले का नाम है बिचोम। ठीक है, क्या नाम है? बिचोम है इस जिले का नाम। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 87। इसमें कह रहा है कि नौरोज़ या नवरोज़ भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है पारसी के द्वारा मनाया जाता है। पारसी में नव शब्द का अर्थ नया एवं रोज़ का अर्थ होता है दिन। ठीक है, और वर्ष 2016 में नवरोज़ को यूनेस्को के द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? वह कौन सा जानवर है? राइट आंसर स्नेल यानी कि घोंघा। देखिए घोंघा जो है एक द्विलिंगी जीव है, इसमें नर तथा मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं और घोंघा मोलस्का संघ के गैस्ट्रोपोडा वर्ग का सदस्य है और घोंघा जो है वो ठंडे खून वाला अकशेरुकी जीव है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थांग का पेंटिंग शैली में खाली जगह दिया हुआ है देवता को दर्शाया गया है। सही है बौद्ध। थांग का पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा थांग का पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन कि किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को खाली जगह दिया हुआ है के नाम से जाना माफ़ कीजिएगा के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। तो ये हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 92 और इसमें है कि नालाबान द्वीप किस झील में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है चिल्का झील में। ठीक है, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, चलिए इसको देख लीजिए। दिलवारा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध खाली जगह दिया हुआ है मंदिरों में से एक है। सही हो जाएगा इसका, जैन मंदिरों में से एक है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है?
तो अनुच्छेद हो जाएगा 177। ठीक है, 177 अनुच्छेद है ये, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस अणुओं के बीच में। ठीक है, ठोस पदार्थ की देखिए वह व्यवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन जो है दोनों निश्चित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? तो ऑप्शन नंबर जो ए में गिर वन दिया गया, देखिए यही इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 97 जो दिया गया है इसको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 97। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गैट की स्थापना 1948 में, खाली जगह दिया हुआ है, देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों के समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का संचालित करना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए टोटल 23 देशों के साथ। ठीक है, टोटल 23 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में गैट का बदला हुआ नाम हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि गैट का नाम बदल के 1995 ईस्वी में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कर दिया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 98 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है अब 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा, यानी कि किस अभिनेता की ये आत्मकथा है? तो सही आंसर इसका सोनू सूद हो जाएगा। देखिए, सोनू सूद द्वारा प्राप्त पुरस्कार एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है, जो कि इनको यूएनडीपी के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो टोटल 5 अवस्थाएं तय की गई है। ठीक है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन संघनित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज जो सेशन लेके आए थे आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और एक बार फिर से बता दें, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।